नमस्ते। आज हम डर के असली चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे बंगाली लोक कथाओं की दुनिया में, जहां दो बहुत ही खौफनाक कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा डरावना क्या है, इंसान का लालच या फिर कोई अनजान रूह? मतलब खौफ का असली ठिकाना कहाँ है? हमारे अंदर, हमारी बनाई हुई दुनिया में, या फिर कहीं बाहर किसी दूसरी दुनिया में जो हमें ढूंढ निकालती है? अच्छा, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे इन दो कहानियों के जरिए। एक कहानी है जहां डर इंसान की अपनी चाहत, अपने लालच से पैदा होता है, और दूसरी कहानी वो एक ऐसे रहस्य की है जो हमारी सोच और समझ से कोसों दूर है। तो सबसे पहले हम मिलेंगे एक ऐसे परिवार से जिसका एक फैसला ही उसकी तबाही की वजह बन गया, और फिर हम सुनेंगे एक सीधे साधे कब्र खोदने वाले की कहानी जिसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसका कोई मतलब ही नहीं निकाला जा सकता। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी जानते हैं किसी भूत प्रेत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी जड़ें तो इंसानी जिद, परंपरा और एक गहरे जुनून में हैं। कहानी के बीच में है नानी, जो घर की मुखिया है। उनकी बस एक ही जिद है, जमीन का वारिस तो बेटा ही होगा, पोती नहीं। और इसी जिद का सारा बोझ, सारा दबाव आ पड़ता है उनकी बहू सायरा पर। अब सायरा करे तो क्या करें, वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, और इसी हताशा में उसे एक तांत्रिक का इश्तिहार दिखता है, और वो सोचती है कि अगर थोड़े से पैसे खर्च करके किसी टोटके से बेटा मिल जाए तो इसमें हर्जी क्या है। अपनी जगह बचाने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार थी। लेकिन तांत्रिक ने जो कीमत मांगी वो बहुत ही भयानक थी। एक काला जादू, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके लिए चाहिए था परिवार के ही 9 बच्चे, सायरा के अपने नवजात भांजे का खून। खैर, वो अनुष्ठान तो काम कर गया। सायरा गर्भवती हो गई, एक बेटे के साथ। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अपने ही घर में एक ऐसे शैतान को बुला लिया है जो अपनी कीमत जरूर वसूलेगा। और इसकी शुरुआत हुई डरावने सपनों से। एक शैतानी बच्चा, कटे होंठ, टूटे दांत। और फिर ये खौफ सिर्फ सपनों तक ही नहीं रहा, वो चीज उसे जागते हुए भी दिखने लगी। उसे, उसके पति को, हर पल एक डरावनी चेतावनी की तरह। और फिर वो बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा सपनों में दिखता था। और बस यहीं से तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। पहले नानी की मौत हुई, आंखों में खौफ लिए हुए। फिर वो शैतानी बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और आखिर में सायरा की अपनी सबसे छोटी बेटी अपने ही बिस्तर में मरी हुई मिली। तो ये थी पहली कहानी, जहां डर का मतलब था तबाही, नतीजा। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो बिल्कुल अलग है। यहां डर शोर नहीं मचाता, यहां डर खामोशी से एक रहस्य बनकर आता है। इस कहानी का किरदार है गफूर, गांव का एक पुराना कब्र खोदने वाला। एक शाम वो अकेले ही काम कर रहा था कि तभी उसके पास एक आदमी आता है। नाम है रफीक, और वो फूट फूट कर रो रहा है। रफीक गफूर से मिन्नतें करता है कि वो उसके साथ उसके घर चले। उसके मालिक का अभी अभी इंतकाल हुआ है और उनके लिए कब्र खोदनी है। अब किसी के दुख को देखकर गफूर का दिल पिघल जाता है और वो मदद के लिए राजी हो जाता है। गफूर रफीक के पीछे पीछे एक छोटे सुनसान से घर में पहुंचता है। अंदर एक कफन में लिपटा जिस्म रखा है, और गफूर जैसे ही उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ता है, वो वहीं जम जाता है। खौफ से उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि चारपाई पर जो लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि खुद रफीक की थी। वही रफीक जो उसे यहां लेकर आया था। अब गफूर कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, इससे पहले ही उसके चारों तरफ एक अजीब, एक बहुत ही रहस्यमयी माहौल बनने लगता है। एक ऐसा अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है जो हकीकत से परे था। अंधेरे में से अचानक एक इमाम और सफेद लिबास में कुछ लोग सामने आते हैं। लाश से एक मीठी, अजीब सी खुशबू फैलने लगती है, और फिर वो लाश खुद ब खुद कब्र में चली जाती है, और वो सब लोग पलक झपकते ही गायब। गफूर बस हैरत से ये सब देखता रह जाता है। इसके बाद गफूर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वहां कुछ भी नहीं होता, कोई नई कब्र नहीं, कुछ नहीं। और फिर उसे पता चलता है कि जिस रफीक को उसने रात में दफनाया था वो तो 20 साल पहले ही मर चुका था। तो ये थी दो कहानियां, दोनों ही दिल दहला देने वाली। एक कहानी है किए की सजा की, और दूसरी है एक अनसुलझे रहस्य की। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना?
पहली कहानी में डर का स्रोत इंसान खुद है, उसके फैसले, उसकी हताशा। डर एक नतीजा है, एक सजा। जबकि दूसरी कहानी का डर, वो तो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर है। वो उस अनजानी रूहानी दुनिया से आता है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। 15 साल तक सायरा का परिवार उसके एक फैसले की कीमत चुकाता रहा, एक ठोस भयानक नतीजा। और गफूर, उसके लिए नतीजा था एक अकेली रात की ऐसी याद जिसे वो कभी समझ नहीं पाया और जो शायद उसे जिंदगी भर परेशान करती रही। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, असली डर कहाँ है? हमारे अंदर, हमारी अपनी बनाई हुई बुराई में, या फिर बाहर, उस विशाल अनदेखे रहस्य में जिस पर हमारा कोई जोर नहीं?